स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरब की लड़ाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब बड़े घमासान मचा हुआ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति का केंद्र सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बना हुआ है। तो क्या है पूरब का गणित, कौन पार्टी क्या कर रही है पूरब के लिए, पूरब का अर्थमेटिक्स क्या है, पूरब का राजनीति क्या है, पूरब के मुद्दे क्या हैं और वाकई में पूरब क्या चाहता है, ये एक बड़ा विषय है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश फतह करना बहुत बड़ी बात और बड़ा विषम किला है इसको जीतना। तो इस किले को जीतने की किस पार्टी की क्या तैयारी है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, पूर्वी उत्तर प्रदेश यूपी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल एरिया। ये एक ऐसा इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की दिशा तय करता है। इस क्षेत्र के बारे में एक खासियत है, एक क्षेत्र एक तरफा है। जब कभी समाजवादी पार्टी की लहर थी, ये पूरा क्षेत्र समाजवादियों का था। जब मायावती जी का शासन आया, पूरा का पूरा बसपामय हो गया था, नीला हो गया था। फिर जब समाजवादियों की सरकार आई, फिर पूरे एरिया में सिर्फ समाजवादी दिखा। और यही वो पीढ़ी है और यही वो लोग हैं जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र की 156 में से 106 सीटें दे दी। कितनी? 156 में से 106 सीटें। 18 बहुजन समाज पार्टी, 12 बीएसपी और 4 कांग्रेस को इस इलाके से सीटें मिली थी। यानी इस क्षेत्र की 90% सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। 90 से थोड़ा कम भी हो सकता है, अनुमान बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह इलाका जिसके साथ जाता है एक मुश्त जाता है, जिससे हटता है एक मुश्त हटता है। आज भी वो पीढ़ी जिंदा है जिसने बीएसपी को वोट किया था, आज भी वो पीढ़ी है जिसने समाजवादी पार्टी को वोट किया है और आज भी वो पीढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। ये वो इलाका है जो मुद्दों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर भी वोट करता है। संवेदनशील इलाका है ये, विकास के नाम पर बेहद पिछड़ा हुआ। इस क्षेत्र में रोजगार की भयंकर कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं पश्चिम और रुहेलखंड के मुकाबले बहुत कम है। एक उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जरूर है, नेता ये बड़े बड़े देता है। हर मोहल्ले में नेता, हर गांव में नेता, हर तहसील में नेता, हर जिले में नेता और नेता ही नेता, हर तरफ नेता। कंप्लीट पॉलिटिकल एरिया है ये। और इस इलाके से निपटना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में लगातार दूसरी बार 2 जनसभाएं की हैं, सिद्धार्थनगर और वाराणसी में। स्वास्थ्य की तमाम सौगातें उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को अर्पित की। 9 मेडिकल कॉलेजेस, आज उसका उद्घाटन उन्होंने किया। स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन गया। बहन भाइयों, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। जब भारत समाचार लगातार कोरोना के मुद्दे, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे उठाता था, ब्रजेश मिश्रा और कोरोना, लोगों का यही रोना था। लेकिन आज देखिए, और पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश के राजनीति के प्रमुख मुद्दों में से एक बनकर आपके सामने है। स्वास्थ्य की तमाम परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बनकर सामने आया। जिन्हें यह आपत्ति थी कि ब्रजेश मिश्रा, कोरोना और भारत समाचार लगातार सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करते हैं, तो हमें गर्व है कि हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। और आज राजनीतिक दलों से हमने उस मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लेकर आए, जहां आज आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। नए मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं। एक मीडिया के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हमारा यह कर्तव्य रहा है और हमने अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया। आज स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 10 लाख तक के का जो इलाज होगा वो सरकार वहन करेगी अगर किसी गरीब को आवश्यकता पड़ती है तो। समाजवादी पार्टी ने फ्री हॉस्पिटल, फ्री इलाज का वायदा किया है।
ये स्वास्थ्य मुद्दा बन रहा है उत्तर प्रदेश का। ये मैं उनको बताना चाहता हूं जिनको जो हर बार ये कहते थे कि ये कोरोना और स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है। भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। पर बहनों भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि स्वास्थ्य का मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा विषय लेकर आया है और आज हमारे जनमानस को अच्छे अस्पताल मिल रहे हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह मुद्दा बना रहे ताकि हमारे और आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, मौजूदा पीढ़ी को वो न भुगतना पड़े जो कोरोना के समय में हमारे आपके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, जानने वालों ने, पड़ोसियों ने, शहर के लोगों ने भोगा है और झेला है। इसलिए मुझे गर्व है अपनी टीम पर कि हम स्वास्थ्य के मुद्दे को सेंटर स्टेज पे लाने में सफल हुए और आज हजारों करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाएं आपको अर्पित हो रही हैं। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर शमशान कब्रिस्तान, जहां हिंदू मुसलमान, जहां मंदिर और मस्जिद के बाद बातें होती थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर हेल्थ की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, फ्री बिजली की बात हो रही है, अच्छी सड़कों की बात हो रही है। हमें ऐसा ही उत्तर प्रदेश चाहिए और हमें ऐसा ही पूर्वी उत्तर प्रदेश चाहिए। प्रियंका गांधी सड़कों पे घूम रही हैं, खेत खेत घूम रही हैं, अच्छी बात है, ये आपको जाना चाहिए नेताओं को। और तो और आज केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो पहले भी पहुंचे थे और केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा ही अयोध्या से शुरू की। अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, अयोध्या में सरयू आरती कर चुके हैं और कल रामलला के दर्शन भी करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरब का महत्व तो सबको पता है और पूरब की राजनीति की शुरुआत होती है अयोध्या से। कुछ बयान सुने। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? तो आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है।